अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 16 नवंबर 2023 है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इटली यूरोप से ताज़ा तरीन खबरों को लेकर और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, अपनी जो सबसे पहली न्यूज़ अपडेट आ रही है वो इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी की जानिब से जो कानून में बड़ी तब्दीली करने की तैयारी की गई है उससे मुतल्लिक है, जिस पर इटली में जो ओपोजिशन सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से भी कमर कस ली गई है। तो दोस्तों, इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी की जानिब से जब से अपना इक़्तिदार संभाला गया है उनकी तरफ से इस चीज़ पर गौर किया जा रहा है कि इटली में जो इस वक्त ड्राइंग रूम की सियासत चल रही है वो इस निज़ाम को तब्दील करेंगी, यानी कि बैठे बैठे जो इटली में वज़ीर आज़म तब्दील हो जाता है इस निज़ाम को तब्दील करने की ज़रूरत है ताकि इटली में सियासी इस्तेकाम आ सके। दोस्तों, वाज़े रहे कि इतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी की जानिब से अपनी काबीना से एक आईनी पैकेज की मंजूरी ले ली गई है, जिसमें इस आईनी पैकेज के तहत इटली में वज़ीर आज़म का जो इंतखाब होगा वो बराह रास्त इतालवी अवाम की वोटों से होगा, यानी कि अगर ये आईनी पैकेज मंजूर हो जाता है। ख्याल रहे, इस हवाले से वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी की जानिब से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है, जिसमें उनकी तरफ से बताया गया है कि यह जरूरी है इटली में सियासी इस्तेकाम के लिए और इतालवी अवाम को ये हक होना चाहिए कि वो पूरे 5 साल के लिए वज़ीर आज़म को मुंतखब करें। बाकी यहाँ पर ही आप लोगों को ये भी बता दें कि इस नए आईनी पैकेज में अवामी रेफरेंडम का भी कहा जा रहा है, जिसमें अवाम की भी राय ली जाएगी कि इतालवी अवाम को ये नया निज़ाम मंजूर है या फिर नहीं। इसके अलावा इटली में जो ओपोजिशन सियासी जमातें हैं उनकी तरफ से वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी के इस नए आईनी पैकेज को मुस्तरद कर दिया गया है, जबकि इटली के ताजरों की जो बड़ी तंजीम के सदर हैं उनकी तरफ से भी मेलोनी के इस पैकेज को मुस्तरद किया गया है। बाकी अब देखें आने वाले दिनों में इस आईनी पैकेज को इतालवी अवाम की जानिब से मंजूरी मिलती है या फिर नहीं। लेकिन दोस्तों, इटली के सियासी निज़ाम को लेकर जो भी नई न्यूज़ अपडेट आएगी वो हम आपके साथ बजरिया वीडियो जरूर शेयर करेंगे। बाकी दोस्तों, इसके अलावा इटली में मौजूद पाकिस्तानियों समेत लाखों गैर मुल्की अफराद के लिए एक बड़ी खुशखबरी की भी न्यूज़ है, जिसको आपके साथ आगे चलकर वीडियो में शेयर करेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले उन दोस्तों भाइयों के लिए बड़ी खबर को शेयर कर दें जो कि हमें यूरोपीय मुल्क जर्मनी से देखते और सुनते हैं, क्योंकि जर्मन हुकूमत की तरफ से असाइलम सीकर्स के लिए नए सख्त कवानीन को लागू किया जा रहा है। वैसे तो दोस्तों, ना सिर्फ जर्मनी इटली बल्कि पूरे यूरोप में गैर मुल्की गैर कानूनी तारकीन वतन को यूरोप में दाखिल होने और रोकने पर एक बड़ी मुहिम जारी है। तो ऐसे में अब जर्मन हुकूमत की जानिब से असाइलम वालों के लिए नए सख्त इकदामात का ऐलान किया गया है, जबकि जर्मनी में जो तारकीन वतन को वेलफेयर के नाम पर रकम मिलती है उसमें भी कटौती का कहा गया है, क्योंकि जर्मनी में आम आवाम का कहना था कि जर्मनी में असाइलम सीकर्स को जो मराद दी जाती हैं वो बाकी के और यूरोपीय ममालिक से ज्यादा मिलती हैं, जिसकी वजह से लाखों की तादाद में गैर मुल्की तारकीन वतन जर्मनी का रुख करते हैं, जिसकी वजह से अब जर्मनी की जो सोशलिस्ट पार्टी है जो कि इस वक्त हुकूमत में भी है और जर्मनी हुकूमत की तरफ से ये फैसला लिया गया है। तो जर्मनी वाले दोस्त इसको गौर से सुन लें। तो दोस्तों, पहले नंबर पर इस वक्त जर्मनी में जो असाइलम के केस पर 18 माह लग जाते हैं, अब इसको 6 माह में भी देखा जा सकता है, जबकि जो सियासी पनाह के मुतलाशी अफराद पहले रिसेप्शन सेंटर्स में जाते थे उनको 182 यूरो हुकूमत देती थी और जब उनको किसी दूसरी जगह पर मुंतकिल किया जाता था यानी कि फ्लैट वगैरह में, तो ऐसी सूरत में उनको 410 यूरो माहाना की अमदाद दी जाती थी और ये अमदाद 410 यूरो की 18 माह तक दी जाती थी। और अगर उनका असाइलम के केस का फैसला नहीं होता था तो 18 माह के बाद इस अमदाद को बढ़ाकर 502 यूरो कर दिया जाता था। लेकिन अब नए कानून के तहत अब 18 माह की मुद्दत को बढ़ाकर 36 माह यानी कि डबल कर दिया गया है। जबकि दूसरे नंबर पर जर्मनी में सियासी पनाह के मुतलाशी अफराद को जो शुरू में 182 यूरो जिनमें 150 यूरो कैश की सूरत में मिलते थे, इसको भी बंद कर दिया गया है, यानी कि अब ये रकम असाइलम वालों को कार्ड में मिलेगी, क्योंकि बताया जा रहा है ये जो रकम कैश की सूरत में दी जाती थी बहुत से गैर मुल्की इनको अपने ममालिक में बेचते थे। तो दोस्तों, इस तरह के नए कवानीन को जर्मनी में असाइलम सीकर्स के लिए लागू कर दिया गया है, जिसका अमल शुरू भी हो गया है, जबकि साथ ही जर्मनी से डिपोर्ट करने का जो अमल है इसको भी तेज करने का कहा गया है। बाकी यहाँ ही चूंकि असाइलम सीकर से मुतलिक अपडेट शेयर कर रहे हैं तो आपको इटली में असाइलम सीकर से मुतलिक भी बता दें कि आज सुबह ही हमने अपने
अपने इस चैनल डीजे न्यूज इन्फो पर इटली असाइलम सीकर से मुतलिक पूरी तफसीली वीडियो को अपलोड किया है, जिसमें आप लीगल डॉक्यूमेंट्स भी आपको मिल सकते हैं, यानी कि 5 साल मुकम्मल होने पर। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखें। वीडियो का लिंक आपको आई बटन और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। खुद भी वीडियो को जरूर देखें और दूसरे दोस्तों भाइयों के साथ भी वीडियो को जरूर शेयर करें। बाकी इसके बाद जो अपनी अगली न्यूज अपडेट आ रही है वो पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी की न्यूज है, क्योंकि लाखों वीजों का ऐलान कर दिया गया है और पाकिस्तानी भी इस अपॉर्चुनिटी से भरपूर फायदा उठा सकते हैं। तो जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कनाडा की। दोस्तों, कैनेडियन हुकूमत की तरफ से अगले 3 सालों के लिए अपनी नई इमिग्रेशन प्लान का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया है। कैनेडियन हुकूमत की तरफ से अगले साल 2024 के लिए जो ऐलान किया गया है, इसमें 4,85,000 लोगों को कनाडा अपने मुल्क में लीगल तौर पर एंट्री देगा, जबकि 2025 और 2026 में 5-5 लाख लोगों को कनाडा की तरफ से वीजा जारी किए जाएंगे, जो कि अगले 3 सालों के लिए कनाडा की जानिब से 14,85,000 लोगों को वीजे देने का ऐलान किया गया है। बाकी किन किन शोबों में आप जा सकते हैं, तो अब इससे मुतलिक भी आपको यहाँ पर बताते चलें। तो दोस्तों, इकॉनमी क्लास के लोग, जिसमें सरमायाकार वगैरह भी आ जाते हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं और उनके लिए 2,81,135 लोगों को साल 2024 में वीजा जारी किए जाएंगे। इसके अलावा और भी काफी सारे शोबे हैं, कंस्ट्रक्शन से वाबस्ता, होटल लाइन से वाबस्ता वगैरह। बाकी अब पाकिस्तानियों के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी क्यों है, तो दोस्तों आपको जैसा कि मालूम ही होगा कि इस वक्त कनाडा के इंडिया के साथ हालात जरा कशीदा चल रहे हैं और जब भी कनाडा अपने वीजों का ऐलान करता था तो सबसे ज्यादा बड़ी तादाद में इंडियन ही कनाडा जाते थे। लेकिन कशीदा हालात होने की वजह से अब पाकिस्तानियों के पास बड़ा मौका है कनाडा में लीगल बेस पर, यानी कि लीगल वीजा लेकर जाने का। बाकी दोस्तों, इसके बाद एक बार फिर अपनी इटली की कुछ खास खबरों की जानिब बढ़ते हैं, जिसमें इटली में पाकिस्तानियों समेत लाखों गैर मुल्कियों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि इतालवी हुकूमत ने अल्बानिया के साथ मुआहदा किया है गैर मुल्कियों को अल्बानिया में 2 बड़े कैंपों में रखने का। तो दोस्तों, अब इस हवाले से जो खबर नई सामने आई है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि इतालवी हुकूमत के इस मुआहदे के खिलाफ ओपोजिशन पार्टियों ने नाराजगी और तनकीद जाहिर करना शुरू कर दिया है, जबकि इस मामले को यूरोपीय कमीशन में भी उठा दिया गया है और इस कानून को आलमी और यूरोपीय कवानीन के खिलाफ करार दिया गया है, जबकि फैसला अब यूरोपीय कमीशन पर छोड़ दिया गया है कि ये कानून को रोका जाए। जबकि यूरोपीय कमीशन की तरफ से अभी तक जो कहा गया है कि ये कानून यूरोपीय असूलों के बिल्कुल मुतरादिफ है, यानी कि इसमें कोई गड़बड़ नहीं। लेकिन अभी इतालवी हुकूमत के इस कानून पर आर्जी तौर पर रोकथाम कर दी गई है, जब तक अब यूरोपीय कमीशन का हतमी फैसला इस पर नहीं आ जाता, जो कि गैर मुल्कियों के लिए एक अच्छी खबर है। बाकी दोस्तों, अब परमेसो दी सोजोर्नो प्रोटेzione स्पेशले से मुतलिक आप लोगों को यहाँ पर बता दें जो नई अपडेट आ रही है। तो दोस्तों, इटली मिलान कस्तूरे में ना तो लोगों को नई परमेसो दी सोजोर्नो प्रोटेzione स्पेशले दी जा रही है और ना ही इसको नॉर्मल सोजोर्नो पर, यानी कि काम वाली सोजोर्नो पर कन्वर्ट किया जा रहा है। हाँ, लेकिन जिन लोगों की ये सोजोर्नो एक्सपायर हो चुकी हैं उनकी सोजोर्नो को रिन्यू करके दिया जा रहा है, डिक्रेतो कूत्रो के बाद भी। बाकी दोस्तों, आपके इलाके में प्रोटेzione स्पेशले को लेकर क्या नई अपडेट है, आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें, ताकि और दोस्तों भाइयों तक भी उस मालूमात को पहुंचाया जा सके। तो दोस्तों, ये थी अभी तक की कुछ अहम और खास खबरें इटली यूरोप से। अभी के लिए दें इजाजत अपने मेजबान डीजे को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, अल्लाह हाफिज।